ए जी। ओहो, ए जी उठिए ना। अयो दादा, उल्टा काहे सोए हैं? ए जी उठिए ना। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे हेलो, कौन बोल रहा है? फोन उठाइए ना। तो उठा। अरे ये कहाँ से उठ गया? हेलो, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, समझे कि नहीं? हम? अरे हम भी तो यहाँ से हम ही बोल रहे हैं। ये कौन हम है जो वहां से हम बोल के, हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन हम बोल रहे हैं। अरे कौन बोल रहे हो भाई? हम के नाम पे हम किसी हम को नहीं जानते हैं। अरे बेटा, हम तुम्हारे फूफा अनोखे लाल बोल रहे हैं, समझे कि नहीं? फूफा जी, फूफा जी, अरे वाह, अरे पाई लागू। क्या हो गया फूफा जी, सब ठीक तो है? इतनी रात में काहे फोन किया? अयो दादा, फूफी बीमार थी, कहीं दुनिया से खर्च तो नहीं हो गई? अयो दादा, फूफी बीमार थी, कहीं दुनिया से खर्च तो नहीं हो गई? अरे तुम बीमार थी, खर्च हो गई क्या? हम नहीं, ये पूछ रहा है ये। अच्छा ला, हम जवाब देते हैं। बात, अरे मरते तो हमारे जमाने में थे, हम तो हट्टे कट्टे खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है फूफी। अरे पाई लागू फूफी, कैसी हो? लेकिन ऐसा क्यों, इतना रात को काहे फोन किया? सब ठीक है ना? अरे बबुआ, वो हम लोग सोचे हैं कि इस बार दिवाली जो है तुम्हारे साथ मनाएंगे। दिवाली? अयो दादा, हम लोग तो छुट्टी में दिल्ली जा रहे हैं। अयो दादा, हम लोग तो छुट्टियों में दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर एक तो काम करो, 2 टिकट और बुक करा लो। हैं? किसके लिए? तुम्हारे फूफा जी और हम रे। हम लोग भी बहुत दिन हो गए दिल्ली देखे नहीं हैं। अरे समझे कि नहीं? हमारे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ ही तो जाएंगे। कैसे? तुम घर पे ही तो हो ना, ताला कहाँ लगा है तुम्हारे घर पे? अरे आपको कैसे पता? पूछ रहा कैसे पता? हम बताते हैं। अरे बेटा, हम तो तुम्हारे घर के बाहर ही खड़े हैं। क्या फूफा जी? अरे फूफी जी आ गए आप लोग, प्रणाम। सरप्राइज अच्छा दिए बाहर आते ही। समझे कि नहीं? ये क्या समझेंगे? समझते तो हमारे जमाने के लोग थे। आप लोग अंदर आइए ना, सामान हम उठा लेंगे। आइए अंदर आइए। बाप रे, बैठिए। जाओ बिना, थोड़ा पानी वानी लाओ। अभी लाए। ओहो, बहुत ज्यादा भारी है सामान। पूरे साल भर का सामान लाए हैं लगता। अब पूरे 6 साल 3 महीने और 9 दिन के बाद आ रहे हैं हम लोग यहाँ। अरे वाह, फूफी के पास तो पल पल का हिसाब है। वाह। ये सोफे अब तक वही के वही है, 6 साल 3 महीने 9 दिन में भी नहीं बदले। आपके जाने के बाद बस कवर बदलने पड़े थे। तो क्या है ना फूफा जी, हम जैसे छोटी नौकरी करने वाले लोगों का इतना बजट थोड़ी ना होता है कि हर साल में नया सोफा कहाँ से। फिर ये तो वही बात हो जाएगी कि 1.5 पाव आटा और रसोई पुल पर। जी, अगर फूफा जी पैसे दे रहे हैं तो बदल डालिए ना पूरे घर का फर्नीचर। फूफी को नहीं जानती हो हैं? और इतना ही मन करा तो खुद बोल लो। अच्छा एक बात बताओ, बेटियां कहाँ हैं? वो तो बुआ जी, अभी तो 4:30 ही बजे हैं, सुबह के 7 बजे तक उठ जाएंगी सारी की सारी। का 4:30 बजे है? अरे हमारे जमाने में सवेरे 4 बजे उठ के नहा धो के पूजा पाठ कर लेती थी सबसे पहले, और अभी तो 4:30 बज गए हैं। अरे और कितना सोएगी तुम्हारी बच्चियां? हैं बस आधा घंटा लेट है, 2 घंटे के बाद उठ जाएंगी। पवन पुत्र हनुमान जी की। बाल समय रवि फसलियो, तभी तीनों लोक भयो अंधियारो। ताही सो त्रास भयो जग को, संकट काहू सो जात न तारो। तभी छाड़ी दियो रवि कष्ट निहारो। कौन ही जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। आनंद, बहू,
वहां क्या कर रहे हो? सुबह सुबह 5 बजे अंताक्षरी खेल रहे हैं। अरे यहाँ आओ ना। आ रहे हैं। 1 घंटे में ही हाल है तो हफ्ते भर में हम लोगों का क्या करेंगे ये लोग? पूजा में बैठो। अरे क्या करें अब, देखो थोड़ा तो झेलना पड़ेगा ही। और याद करो, इन दोनों ने ही हमारा रिश्ता करवाया था, तो हमारी शादी इनकी वजह से ही हुई थी। अब हो सकता है इन्हीं के आशीर्वाद से हमारी बेटियों की शादी भी हो जाए। हाँ वो भी है। चलिए चल के पूजा में बैठते हैं। अब तो चलना ही पड़ेगा। अरे आनंद बहू यहाँ आओ। ऑन द वे है फूफा जी। अरे चलो चलो बैठो। जय हनुमान जी की जय हो जय हो। चौकी महामुनि साप दियो तभी चाहिए कौन विचार विचारो, समझे के नहीं? हाँ समझ रहे हैं। केद जी रूप लिबास महाप्रभु सो तुम दास के सोच निहारो। बहू तुम भी समझे के नहीं? जी 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 समझ गए। ओ नहीं जात है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बजरंगबली महाराज की। वो वहां से जय बोल रही है। जय 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 बेटा जय। ऐसे फूफा जी रोज सुबह ऐसे ही पूजा करते हैं क्या? रोज करते हैं हम, और यहाँ भी करेंगे। काहे घर में खुशहाली रहती है। हनुमान जी की जय हो। बच्चा अरे क्या करें, भगा भी तो नहीं सकते ना। किसी सयाने ने कहा है कि अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान जो है वो भगवान समान है। आयो दादा, कोई जाके उस सयाने को बताए कि हमारे घर के अतिथि को हमारे घर का देवता बनाने की क्या जरूरत थी। कोई बताए उस सयाने को कि 6 साल पहले जब ये भगवान हमारे घर आए थे तो इनके जाने के बाद पूरे घर की सफाई कराए थे। उसके बाद सोफे के कवर बदलवाए थे, यहाँ तक कि बाथरूम के नल की टोटी भी बदलवाई थी, और उसने क्या बदलवाया था। कितना खर्चा हो गया था। ए जी, मोटी से कहिए ज्यादा खर्चा ना जोड़े, बल्कि फूफा फूफी से कहिए कि मीनाक्षी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढे। हाँ ये सही कहा तुमने। अरे देखो मोटी, देखो बीना, हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों ना करें कि फूफा फूफी से ये कहें, बुआ बुआ। अरे कहा ना उनका ये पेट नेम समान है, तो उनसे क्यों ना हम ये कहें कि मीनाक्षी की शादी के लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करें। तो बड़ा अच्छा विचार है। है? आयो दादा, अरे स्वेटर अभी से काहे निकाली है, सर्दी को तो टाइम है ना। हाँ हाँ, लेकिन हम तुम्हारे लिए तो निकाले थे ये। दादा, हम काहे मर्दाना स्वेटर पहन के घूमने लगे? तुम्हारे लिए मतलब तुमको देने के लिए निकाले थे भाई, ताकि तुम इसको धूप वूप लगा के मस्त एकदम बढ़िया कर दो। ये तो हमारी दादी की आखिरी निशानी है, बहुत प्यार से उन्होंने हमारे लिए बनाया था। है? तो जरा संभाल लो इसको, एकदम धूप लगा के ठीक करके। आप चिंता मत करिए, अच्छे से धूप दिखाकर इसे सजो के रखेंगे हम। हाँ बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी हम फूफा फूफी से बात कर लेते हैं। तो दिवाली पे जो है बच्चियों, तुम लोग का क्या प्लान है? बस डिजाइनर कपड़े पहनकर वरुण धवन के साथ लक्ष्मी पूजन करने का प्लान है मेरा। मारा तो पटाखे खरीदने का प्लान है। काजल भाई, हाँ। मैंने पटाखों की लिस्ट बना ली है। हाँ तुम्हारे को दे देना। हाँ हाँ हाँ। नहीं, पटाखे बिल्कुल नहीं। अरे पटाखों से प्रदूषण होता है। दिवाली के दिन साफ सफाई करो, पूजा पाठ करो, नए नए कपड़े पहनो, मिठाइयाँ खाओ, समझे के नहीं? हाँ। अरे ये लोग का समझेगी, समझती तो हमारे जमाने की लड़कियां थी। अरे जब आएंगे तो अब समझा के दम लेंगे, समझे के नहीं? वैसे फूफा जी आप आ ही गए तो एक बात बताइए, वो जो मिर्जापुर के जो रमाकांत मिश्रा थे, उनका बेटा कैसा रहेगा मीनाक्षी के लिए? कहीं तुम हरिमोहन की बात तो नहीं कर रहे? हाँ
वही हरि मोहन। अरे पिछले महीने ही वो इलाहाबाद में एमए के एग्जाम देते हुए चोरी करते पकड़ा गया था। बताओ। उसको तो तुम भूल ही जाओ। अब मीनाक्षी के लिए लड़का हम देखेंगे, समझे कि नहीं? ये तो समझ गए। ये तो बहुत बढ़िया। फिलहाल तो तुम लोग जो है दिवाली का साफ सफाई करो। है सफाई? अरे हमारे जमाने से परंपरा चली आ रही है कि दिवाली की शुरुआत तो घर की साफ सफाई से ही होगी, इसीलिए हमने एक दाई को बुलाया है। दाई को? अरे घर में 5-5 लड़कियों के होते हुए दिवाली की साफ सफाई करने के लिए बाहर से दाई बुलाने का क्या जरूरत था? है? देखो घर का साफ सफाई जो है वो तुम लोग ही करोगे, समझे? ए जी, ये फूफी है ना, हमारी बच्चियों को ना परेशान करके रख देगी। अरे फूफी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, और इसमें 2 फायदे भी हैं। एक तो ये कि घर पूरा साफ सुथरा हो जाए, ठीक है? और दूसरी बात, अगर इनको काम करने की आदत पड़ गई तो ससुराल में खूब जम के इनकी तारीफ होगी, है ना? समझे कि नहीं? हाँ, चलो अब खाओ कचौड़ी चबाओ। आता सब लोग समझ गए ना कि किसको क्या साफ करना है? समझे कि नहीं? ये क्या समझेंगी? समझती तो हमारे जमाने की लड़कियां थी। चुप करो। समझे कि नहीं? चलो अपने अपने काम पे लगो। हम भी तो देखें नए जमाने की लड़कियों में कितना दम है। इतना पुराना स्वेटर पता नहीं क्यों रखा हुआ है, इसे ना मैं रद्दी में बेच देती हूँ। वाह, चारों तरफ हमारी बेटियां काम पे लगी हैं। अगर यूं ही फूफा फूफी से काम सीखते रहे तो इनका तो भला हो जाएगा। आयो दादा, हम कभी नहीं सोचे थे कि हमारी बेटियां इतना जल्दी काम सीख जाएंगी। हाँ देखो। अब फूफा जी, आपने मीनाक्षी के बारे में कोई लड़का वगैरह कोई सोचे? अरे चिंता मत करो, बहुत जल्द हम मीनाक्षी के लिए लाखों में एक लड़का ढूंढ कर लाएंगे। समझे कि नहीं? ये तो चाहिए। अरे काजल भाई और पोछा इधर आ गया से। की हिम्मत कैसे हुई लड़कियों से दुश्मनी लेने की? और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसे मारा क्यों नहीं? मैं तो कहती हूँ जला दो उसे। अरे किसको जलाने की बात कर रही हो? हैं? दादी प्लीज, ये मेरा निजी मामला है। अच्छा, का ससुराल में जाके भी ऐसे महिला मुक्ति मोर्चा निकालोगे? हैं? हम अपने जमाने में बहुत महिला मुक्ति मोर्चा देख चुके हैं और हम तुमको उनके जैसा नहीं बनने देंगे। चलो हाथ चलाओ, जबान चलाना बंद करो, चलो काम करो। सेठानी जी, आपका काम हो गया है? दादी मारे को सेठानी ना बुलाओ। अरे भैया, वर्ष भीगा हुआ है। क्या करते हो तुम लोग? अरे क्या रे, समझे कि नहीं? अरे बाप रे, करके मार, कैसे हो गया? अरे का हंगामा मचा रखी हो? हैं? अरे बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ तुमको? छिपकली थी स्टोर में। आनंद बेटा, तुम एक काम करो, रद्दी वाले को कॉल करके बुला लो। हाँ, क्योंकि घर में रद्दी का बहुत सारा सामान हो गया है। समझे कि नहीं? ठीक है। हेलो, अरे हाँ हम बोल रहे हैं, हम। समझे कि नहीं? हाँ तुम रेडी रहना, जब हम दोबारा फोन करें ना तो यहाँ चले आना। समझे कि नहीं? हाँ। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, वो
रद्दी वाले हैं हम, रद्दी मिलेगा क्या? नहीं नहीं, अभी तो घर में जोरों शोरों से सफाई हो रही है। इसका कितना मिलेगा? ये पुराना है, पर इसके तो 500 से 600 तक मिल ही जाएंगे। इसका 200 रुपया मिलेगा। दे दो। हाँ दे दो दे दो। अरे ये रद्दी भी कितने काम की चीज है। उम्मीद से ज्यादा दाम की चीज है। अरे ये क्या तुम लोग सब एकदम ऐसा एकदम मिला मिला के रख दिए। देखो एक तरीका फॉलो करो, जो चीज बेचनी है वो लेफ्ट साइड में रखो और जो चीज संभाल के रखनी है वो राइट साइड में रखो, ठीक है? हमारी तो ऑलरेडी लेफ्ट में से है। ए जी, मोटी को भी लेफ्ट साइड में रख दीजिए ना। हाँ ये ठीक रहेगा। मीना तुम भी लेफ्ट। क्या बोल रही हो? नहीं कुछ नहीं ऐसे ही बोले बीना। अरे ये तकिया यहाँ काय को रख दिया तुमने? है अरे तो अच्छा वाला है भाई, इसको हम यूज करेंगे। छोड़ो राइट। अरे सी देंगे रात को बैठ के। सो जी चलो। ये डिनर सेट भी बहुत पुराना हो गया, इसे भी लेफ्ट में रख देते हैं। अपमान, घोर अपमान कर रही है ये हमरा। अरे अपमान तो हमारे जमाने में भी हुआ करता था, पर ये तो हम तुमको शादी में गिफ्ट दिए थे। इसे हमारे बेटे की शादी में हमें मिला था, हमने इस्तेमाल नहीं किया, तुम्हें दे दिया और हमारे सामने इसे रद्दी वाले को दे रहे हो। अरे इका रद्दी में देंगे? रद्दी में तो हमारे जमाने में दिया करते थे। दादा बुआ जी माफ कर दीजिए, बहुत साल हो गए ना, हमारे दिमाग से निकल गया। हम अभी इसे उठाकर दाहिने तरफ कर देते हैं। अरे बहुत अच्छा हो गया। दादी ने हम सबसे इतनी मेहनत कराई, किस लिए? ताकि सब कुछ राइट में रख दें। हाँ यार। अरे मेहनत कराई तो क्या हो गया? अरे यही मेहनत तुम सब लोगों को शादी के बाद बहुत काम आएगी। अपनी माँ को देखो कितनी मेहनत करती है, डे नाइट 24 आवर। वैसे पापा एक बात बताओ, दिवाली के टाइम पर साफ सफाई क्यों जरूरी है? बेटा देखा जाए तो साफ सफाई तो एक बहाना है। दरअसल इसी बहाने से पुरानी चीजों को निकाल कर उन पर से धूल साफ करके पुरानी यादें ताजा की जाती है, फिर बड़े प्यार से उनको संजो के वापस रख दिया जाता है। अरे रखने से याद आया, हमने तुमको स्वेटर दिया था ना धूप में रखने के लिए, रखा कि नहीं? वो तो राधिका ने रद्दी वाले को 200 रुपए में बेच दिया। अरे हमारी दादी ने जो पर्सनली अपने हाथों से स्वेटर हमारे लिए बुना था वो तुम। राम हाँ लगा उठा नहीं रहा। अरे बबुआ, हमने तो पहले ही कहा था, कहाँ लड़कियां पैदा की है तुमने? है ये लोग तो तुम्हारी दादी की आखिरी निशानी तक बेच खाए रद्दी वाले को। हेलो हाँ सुनो, रॉकी रद्दी वाला ना? हाँ हम आनंद माथुर बोल रहे हैं, माथुर निवास से। तो तुम आए थे ना वहां रद्दी लेने के लिए? हाँ तो भैया वो एक स्वेटर तुमको गलती से दे दिए हैं, वो वापस चाहिए। 200 क्या, तुमको 400 रुपए दे देंगे भाई तुम, लेकिन वापस तो करो। क्या? ए राम, क्या हुआ? अरे वो बोला कि स्वेटर उसने अपने साले को पकड़ा दिया है और साला दिवाली के चक्कर में अपनी बीवी को मायके छोड़ने चला गया गांव। तो तब क्या होगा? अरे राम, दादी हम क्या गलत कर दिए जो ऐसा हो गया? तू फिक्र ना कर बापू, उस रद्दी वाले से थारा स्वेटर मैं वापस लेकर आऊंगा। ए जी, आपके स्वेटर के जाने का हमें बहुत अफसोस है। क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बापू, हाँ? जे रहा वो रद्दी वाला और जे रहा आपका स्वेटर। अरे और बापू, इसने आपको झूठ बोला था। अरे इस रद्दी वाले की तो आज तक शादी ही ना हुई है, तो इसके साले का स्वेटर लेकर भाग जाने का तो सवाल ही ना पैदा होता है। अरे तुम हमसे झूठ काहे बोले भाई? हैं? अरे ईमानदारी का कोई मोल नहीं है तुम्हारी नजरों में? हम तुमको 200 का 400 देने को तैयार थे, लेकिन फिर भी तुम हमसे धोखा किए।
अब तुम्हारी सजा ये है कि हम तुमको 400 नहीं, हम तुमको सिर्फ 200 देंगे। ये लो रखो। और वो भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आनंद माथुर किसी का उधार नहीं रखते। हाँ, अब जाओ यहाँ से। अगर दोबारा दिखाई दिया ना तो तुमको किसी रद्दी वाले को बेच देंगे। राम राम यार, थैंक यू। स्वेटर मिल गया। अरे हम तो मतलब आशा ही छोड़ दिए थे, सोचा भी नहीं था कि दादी का स्वेटर हमको वापस मिल जाएगा। यो वेलकम बापू। अरे थैंक यू बोलिए ना। थैंक यू। देखा, हमारी बिटिया वापस लेकर आई है। हाँ, अच्छी बात है। हेलो, क्या कहा? पक्का? सचमुच पक्का ना? तो ठीक है, आ जाओ कल। समझे कि नहीं? हाँ, मीनाक्षी को जैसा लड़का चाहिए था ना, वैसा लड़का मिल गया है। क्या? हाँ, अरे और मैंने उन्हें कल मीनाक्षी को देखने के लिए धनतेरस के दिन बुलाया है। ठीक किया ना मैंने? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बिल्कुल अच्छा किया। वह कमाल कर दिया, है ना? समझे कि नहीं?